भारत ने क्यों कहा न हमारी भूमिका न हमारा समर्थन? शेख हसीना के कार्यक्रम पर बांग्लादेश की चिंता के पीछे क्या है? क्या किसी निजी कार्यक्रम को लेकर दो देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा हो सकती है? और अगर किसी पूर्व प्रधानमंत्री का संबोधन होने वाला हो तो क्या उसका असर अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर पड़ सकता है? यही सवाल इस समय भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आइए जानते हैं आखिर पूरा मामला क्या है और भारत ने इस पर इतना स्पष्ट जवाब क्यों दिया। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को एक वर्चुअल मीडिया कार्यक्रम में शामिल होने वाली है। बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम नई दिल्ली स्थित फॉरेन कोरेस्पोंडेंस क्लब ऑफ साउथ एशिया की ओर से आयोजित किया जा रहा। इस कार्यक्रम से पहले बांग्लादेश ने भारत के सामने चिंता जताई। ढाका का कहना था कि अगर इस कार्यक्रम में राजनीतिक बयान दिए जाते हैं तो दोनों देशों के हाल के बेहतर होते रिश्तों पर असर पड़ सकता है। इसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने अपना आधिकारिक रुख साफ किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह कार्यक्रम किसी सरकारी संस्था का नहीं बल्कि एक निजी मीडिया संगठन का है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भारत सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है और न ही सरकार यहां व्यक्त किए जाने वाले विचारों का समर्थन करती है। इस पूरे विवाद को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में बड़ा पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किए थे। इसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पद छोड़ दिया और भारत आ गई। तब से वह भारत में रह रही हैं। इस दौरान उन्होंने कई बार लिखित और रिकॉर्डेड संदेश जारी किए, लेकिन सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने नहीं आई। अब लगभग 2 साल बाद पहली बार उनके किसी लाइव मीडिया कार्यक्रम में शामिल होने की खबर सामने आई है। रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा कारणों से वह कैमरे पर नहीं आएंगी और केवल ऑडियो लिंक के माध्यम से जुड़ सकती हैं। विदेश मंत्रालय की नियमित प्रेस ब्रीफिंग में जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सरकार का इस कार्यक्रम से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने 2 बातें साफ की कि कार्यक्रम एक निजी मीडिया संस्था आयोजित कर रही है। भारत सरकार उस मंच पर व्यक्त किए जाने वाले किसी भी विचार का समर्थन नहीं करती। भारत के इस बयान को कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे सरकार ने निजी आयोजनों और अपनी आधिकारिक विदेश नीति के बीच स्पष्ट अंतर रखा है। उधर बांग्लादेश की ओर से पहले ही यह चिंता जताई जा चुकी थी कि इस कार्यक्रम का असर द्विपक्षीय संबंधों पर पड़ सकता है। हालांकि अब तक दोनों देशों की ओर से किसी नए विवाद या अतिरिक्त आधिकारिक कदम की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इसके बाद जो होगा उस पर भी सबकी नजर होगी। यह मामला सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं, भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार, सीमा सुरक्षा, ऊर्जा सहयोग, जल बंटवारा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार सहयोग होता रहा है। ऐसे में किसी भी संवेदनशील राजनीतिक घटनाक्रम पर दोनों देशों की प्रतिक्रिया अहम मानी जाती है। भारत के ताज़ा बयान से यह संकेत मिलता है कि सरकार निजी संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को अपनी आधिकारिक नीति से अलग मानती है। वहीं बांग्लादेश की चिंता यह दिखाती है कि वह इस कार्यक्रम के संभावित राजनीतिक प्रभाव को लेकर सतर्क है। अब सभी की नजर 5 अगस्त को होने वाले इस वर्चुअल कार्यक्रम पर रहेगी। देखना होगा कि शेख हसीना अपने संबोधन में किन मुद्दों पर बात करती है। यह भी महत्वपूर्ण होगा कि कार्यक्रम के बाद भारत और बांग्लादेश की ओर से कोई नई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। फिलहाल भारत ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि इस आयोजन में उसकी कोई भूमिका नहीं है और न ही उसमें व्यक्त विचारों का समर्थन करता है। आपको क्या लगता है? क्या किसी निजी मीडिया कार्यक्रम को किसी देश की आधिकारिक नीति से जोड़कर देखना जाना चाहिए या ऐसे आयोजनों और सरकार के रुख के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए?